जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं, और वो अर्ली मॉर्निंग सबको जगाने का काम करते हैं। अगर किसी का शरीर में जंग लग जाता है तो जंग को छुड़ाने का भी काम करते हैं, न्यूट्रिशन पिलाने का भी काम करते हैं। तो वो कोई शख्स नहीं, शख्सियत है। सप्लायर वॉइस प्रेसिडेंट मिस्टर रतन सिंह देवगम। इस जून में भी बार में आपका स्वागत है सर। यस, रतन थैंक सिंह यू। देवगम सर। थैंक यू बोधावराव सर। एक गज़ब का लीडरशिप और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप बोधावराव सर एक बार भी आपने होस्टिंग नहीं किया, लेकिन फर्स्ट बार आपको जिम्मेदारी मिला नहीं, आपने लिया। क्योंकि लीडर को जिम्मेदारी दी नहीं जाती, एक अच्छा लीडर जिम्मेदारी ले ली है। मतलब है कि जो लीडर लेते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। भले जिंदगी में आपको बड़े काम के लिए पता नहीं कितने लोगों ने आपका साथ दिया। वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका वॉइस कट रही है। कंटिन्यू सर। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो दुनिया में आपको मौका नहीं दिया, दुनिया ने आपको नकारा होगा, बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पर लीडर्स जितने भी टॉप अचीवर होते हैं, आपके मेंटर होते हैं, आपको हमेशा पुकारते हैं, आपका पीठ थपथपाते हैं कि वी कैन डू इट, यू कैन डू इट का फॉर्मूला पर मैं कर सकता हूं, हम लोगों ने किया, आप भी कर सकते हैं। तो बोधावराव जी, आपने लीडरशिप का परिचय दिया है, बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका इंतजार कर रहा है। बस अपनी मेहनत को, अपने लगन को 10 गुना कर दीजिए, आपको अचीवमेंट भी 10 गुना रफ्तार से मिलने वाली है। तो डियर लीडर्स, आज का हमारा मेन टॉपिक था थाईलैंड। मैं बरनाथ सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि थाईलैंड वो 2 से 3 बार 4 बार जा चुके हैं, उसका सैर आपको यहाँ पर करा दिया है कि थाईलैंड का क्या अनुभूति हो सकता है, क्या वहाँ पर हो सकता है वो थाईलैंड टूर। और रियली बता रहा हूँ कि मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, आज आपको हम वीडियो में थाईलैंड टूर दिखा दें, आप यूट्यूब में देख लीजिए, किसी के कहने पर देख लीजिए, वो मज़ा नहीं आने वाला है जो आप जाके देखेंगे। इसका सिंपल मैं एग्जांपल हमेशा बार बार आज भी देना चाहूँगा कि आप अजगर सांप को टीवी में देख लीजिए, ठीक है, एनाकोंडा को देख लीजिए, वो एक आदमी को निगल रहा है, ठीक है, इतना लंबा, बोलते हैं ना अजगर सांप बहुत लंबा होता है, आदमी को निगल देता है। आपको ना टीवी देख कर सिर्फ मजा आता है, डर नहीं लगता। मतलब वो जो रोंगटे खड़े करने वाली जो सांप का जो रियल फियर है, जो डर है, वो आप उसका अनुभूति एहसास नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, घर में आपका एनाकोंडा नहीं, छोटा सा बिना जहरला सांप भी आपके बिस्तर के सामने से गुजरे, ठीक है, सुबह बैठे हुए हैं आप, कहीं पर भी हो, मैदान में हो चाहे घर के बगल में, आपके पूरा फैमिली बैठा हुआ वहाँ पर हो, और सामने से वो सांप किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, बस आपके बाजू से सामने से गुजर रहा गुजर रहा होगा। मुझे बताइए, आप उस समय क्या फीलिंग कर रहे होंगे? आपने टीवी में देख कर जो एनाकोंडा को देख करके, क्या बड़ी सांप को देख करके, क्या आप उसे ही मुस्कुरा रहे होंगे? क्या वैसे ही आप शांत बैठे होंगे? अरे सांप थोड़ी ना मैं झगड़ा किया हूँ, या थोड़ी ना मैं इसे कुछ किया हूँ कि मैं उसको मारूंगा। क्या आप उसको हल्का से वहां से पार होने देंगे क्या? मैं बता दूंगा आपको, आपको ऐसे लगेगा इस सांप के साथ मेरा जन्मों जन्मों का दुश्मनी है। आप लाठी ढूंढेंगे, डंडा ढूंढेंगे, भले आपको नहीं काट रहा था, बेचारा मासूम सा, बिना गाली दिए, बिना कुछ बोले आपके सामने से गुजर रहा होगा, फिर भी आपका क्रोध चरम सीमा पर होगा और आपका दिलों की धड़कन आपका बढ़ चुका होगा, ठीक है, आपके सांसें फूल रही होगी, आपके घर वाले चिल्ला रहे होंगे कि बचाओ बचाओ, सांप है सांप है सांप है सांप है। आपकी अनुभूति उस लेवल पर चली जाएगी और आप बोलेंगे कि भाई डंडा लो, इसको तो ख़त्म कर देना है। कहने का मतलब क्या है, जब आपके सामने वो रियल फैक्ट महसूस होता है ना, तो उसका मज़ा कुछ अलग होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप थाईलैंड टूर अचीव करें, आप अपनी टीम के साथ अचीव करें, वहाँ पर भी वही हो हल्ला होगा, लेकिन उस समय एनाकोंडा का डर नहीं होगा। वहाँ फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर सजा रहे होंगे, आप बोलेंगे मैं तो एक बार आया, मेरी टीम तो एक बार आई, आने वाले समय में अपने साथ 100-50 लोगों को मैं थाईलैंड ट्रिप अचीव कराऊंगा, उनको भी दुनिया का शेयर कराऊंगा। आज मैं अकेला आया हूँ, ठीक है, अपने फैमिली को लेके नहीं आया होता, अगले साल दुबई का टूर होगा या सिंगापुर हांगकांग का टूर होगा, मैं भी वहाँ पर ज़रूर ज़रूर जाऊँगा। वहाँ पर फैमिली के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं उस वेकेशन का, उस सुंदर नज़ारों का आप इंजॉय कर रहे होंगे, वो मौका आपको मिलेगा। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, वीडियो में 1000 बार देख लीजिए,
आज बरनाथ सर हजारों बार आपको मोटिवेट कर दे, मैं कर दूं, अखिलेश सर कर दे, विक्रांत सर कर दे, एमडी साहब कर दे, वो मज़ा नहीं आने वाला है। वो मज़ा नहीं आने वाला है जब वहाँ जा करके आप खुद उसकी अनुभूति लेंगे, आपकी टीम उसकी अनुभूति अनुभव जो लेंगे ना, उसका मज़ा कुछ अलग होगा। डियर लीडर्स, मैं फिर से बार बोल रहा, थाईलैंड टूर आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली टूर है। ये 6 महीना का जो सफ़र है ना, 6 महीना का जो सफ़र है डेजोय के साथ में, थाईलैंड टूर अचीवमेंट के साथ में, रियली आपकी ज़िंदगी का 36 डिग्री एंगल में चेंज करने वाला वक्त है। और एक बार अगर आपने थाईलैंड ट्रिप अचीव कर लिया ना, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, ज़िंदगी का हर टूर आप आसानी से अचीव करने वाले हैं। ज़िंदगी का हर टूर, मतलब आज इसके बाद कंपनी कुछ भी दे, आप 100% श्योरिटी में बता सकता हूँ, आप थाईलैंड टूर अचीव करेंगे करेंगे। तो कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि यस, मैं अपनी टीम के साथ, देखिए मैं अपनी टीम के साथ क्वालिफाई करके रहूँगा। एक बार मुझे कमिटमेंट आप सभी लोगों का चाहिए प्लीज़। क्योंकि अगर कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आज आपका हाथ, आपका दिमाग अगर साथ नहीं दे रहा, तो मुझे बताइए कौन साथ देगा? दुनिया वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार जो आपको नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, वो साथ देंगे? कि ऊपर वाला का आशा में बैठे हैं कि भगवान मुझे थाईलैंड टूर अचीव करा दो, नारियल फोड़ रहे हो, किसी भगवान का पूजा कर लीजिए, नहीं मिलेगा। ये आपको मेहनत से मिलेगा। ये मेहनत से कब मिलेगा? जब आपका सोच, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करेगा, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं रोज़ 10 लोगों से मुलाकात कर सकता हूँ, मैं रोज़ 2 से 3 होम मीटिंग करवा सकता हूँ, अपने अपलाइन को बुला सकता हूँ। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो गया ना, डेफिनेटली बता रहा हूँ, भगवान बोलेगा कि भाई भगवान को याद किया चाहिए नहीं किया, लेकिन बोलेगा इस बंदा को चाहिए। क्योंकि भगवान का मानना है कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वही पूजा है, वो आपको आशीर्वाद देगा। चाहे किसी भी धर्म को आप मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, वो आपको आपसे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा आपको आशीर्वाद देगा, आपको उसका फल देगा। तो डियर लीडर्स, थाईलैंड टूर है, इसको छोटा मोटा चीज़ मत समझिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। पूरा अपलाइन आपके लिए तैयार है। अगर आपको प्लान तो नहीं आता है, आप 10 से 20 लोगों का होम मीटिंग तैयारी कीजिए ना, 1 2 नहीं 3 4 कीजिए। मैं तो एक चीज़ सिर्फ बोलता हूँ सर, अगर आपने होम मीटिंग 10 रेडी कर दिया, कितना 10 होम मीटिंग रेडी कर दिया, एक होम मीटिंग में 10 न्यू गेस्ट बैठते हैं, ठीक है। अगर आपने अपलाइन से 10 होम मीटिंग भी करवा लिया, उनको जो गेस्ट स्पीकर उनको बुला दिए, सिर्फ 10 होम मीटिंग में 10 लोग बैठते हैं, तो 100 लोग होम मीटिंग में अटेंड किया। और क्या लगता है, 100 में से 10-20 लोग 5-5 हज़ार बीबी का नहीं करेंगे क्या? आराम से करेंगे। 10,000 20,000 का प्रोडक्ट आपका रिटेन होगा। सारे लोग परचेज़ करेंगे, उसमें कोई पेशेंट मिलेगा, कोई लीडर मिलेगा, वो परचेज़ करके मैं श्योरिटी लिख सकता हूँ। अगर आज आपने 10 होम मीटिंग अरेंज कर दिया, 10 लोग मिनिमम बैठे, वो मीटिंग आपने अरेंज कर दिया, 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात अभी बद्रीनाथ सर ने भी कहा, आपका 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होगा, तो वो 10 साल के बाद डबल होगा। लेकिन डेजो आपको मौका देता है, अगर आपके अंदर कर्म करने की निष्ठा है, कर्म करने का आपका समर्पण है, ज़िंदगी में अपने फैमिली को कुछ अच्छी ज़िंदगी देना है, तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए लगाएंगे तो लगभग नियर अबाउट अभी जो ऑफ़र चल रहा है, जो आज का जो ऑफ़र चल रहा है, लगभग आपको 2.5 लाख एमआरपी का प्रोडक्ट मिलेगा। 2.5 लाख एमआरपी का प्रोडक्ट आप रिटेल करके उसको 1 महीना में कीजिए, 2 महीने में कीजिए, 3 महीने में सेल आउट कीजिए, 6 महीना में सेल आउट कीजिए, 1 साल में सेल आउट कीजिए। वो आपको सोचिए, अगर 6 महीना में अगर उसको 1 लाख का प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, तो आपको 6 महीना में 2.5 लाख अमाउंट आपको मिल सकता है। आपने 1 साल के अंदर किया तो 1 साल में 2.5 लाख, मतलब 1 लाख लगा कर 2.5 लाख रुपये आप कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डियर लीडर्स, आप 10,000 का लीजिए, 20,000 का लीजिए, ऑफ़र है, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, ऑफ़र को ग्रैब कीजिए। ये मौका है, ऐसा मौका सिर्फ डेजो ही दे सकता है। बताइए, आपका 2,000 का प्रोडक्ट परचेज़ करो, उसमें प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है 500 का, आप 6,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, 10,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, उसमें आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है, मुझे बताइए, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो डियर लीडर्स, मैं फाइनली वही बोलना चाहूँगा, आप अपने आप को यंग और फिट रखने के लिए भी प्रोडक्ट परचेज़ करना इस्तेमाल कीजिए। एक मैं सिंपल एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति 80 साल के एज में हेल्थ का इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है, भगवान आपका कितना ख्याल रख रहा है उस चीज़ को समझिए। 80 साल के एज में एक बुज़ुर्ग का हार्ट ऑपरेशन होता है, और वहाँ पर डॉक्टर ने उसका बिल लगभग 10 लाख प्लस देता है।
तो वो बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति अपना बिल देखने के बाद उसके आँख से आँसू निकलता है और ऊपर वाला को याद करता है। वो 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति 10 लाख का बिल देखने के बाद ऊपर वाला को याद करता है और आँख से आँसू बहने लगता है और रोना शुरू करता है। तब वहाँ जो डॉक्टर है जो बिल लेके आया था, उनके जो असिस्टेंट थे जो बिल लेके आया था, उन्होंने क्या कहा कि सर मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ। इतना बड़ा बिल देख के आपका आंसू बह रहा है, मैं समझ सकता हूँ। आपके लिए मैं 20% डिस्काउंट कर दूँगा। आपके लिए मैं 20% डिस्काउंट कर दूँगा। तब आँख में मतलब आंसू बहते हुए, मुस्कुराते आँख में आंसू बहते हुए, मुस्कुराते हुए भी कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपना बिल 20 लाख भी होता ना, मैं पे करने का ताकत रखता हूँ। ठीक है, 20 लाख भी होता तो मैं पे करने का ताकत रखता, लेकिन मैं ये बिल की वजह से नहीं रो रहा था। मैं तो ऊपर वाले, इस बात को, इस लाइन को याद कीजिए, इस लाइन को आप नोट डाउन कीजिए, आई मीन ब्रेन पर कीजिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या बोलता है, मैं 10 लाख का बिल देख के नहीं रो रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इतनी औकात है मेरी कि मैं 20 लाख का पेमेंट दे सकता हूँ। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जिस भगवान ने 80 साल तक मेरे हार्ट का ख्याल रखा, उन्होंने 1 रुपया का बिल नहीं दिया। आपने तो मुझे सिर्फ 24 घंटा मेरा ख्याल रखा, तो आपने 10 लाख का बिल दिया। कहने का मतलब क्या है सर? जिस भगवान ने 80 साल मेरा हार्ट का ख्याल रखा, मेरा बॉडी का ख्याल रखा, उन्होंने 1 रुपया का बिल नहीं भेजा। आपने सिर्फ 12 घंटा का मेरा हार्ट का ऑपरेशन किया, हार्ट का ख्याल रखा, आपने 10 लाख का बिल दिया। कहने का मतलब क्या है सर? हम ऊपर वाला को धन्यवाद दीजिए, डेजोई को धन्यवाद दीजिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा ऑपरेशन, बड़ा कैंसर कोई अचानक से आ जाए, तो आपके घर में एक साथ आपका पैसा घर से जाने वाला है। ठीक है, उस ऊपर वाले परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आज आपका और आपका परिवार, आपका शरीर पूरा सही सलामत है। और डेजो फिर से आपको मौका दे रहा है कि कोई भी अचानक वो प्रॉब्लम ना आए। तो डी लीडर्स मैं ही बोल रहा हूँ कि अपने पास प्रोडक्ट रखे, प्रोडक्ट का 100% यूज़ कीजिए। लोगों को लगता है सर कितना ऑफर परचेज करूँगा। अरे कंपनी आपको अगर रिटेल नहीं कर सकते तो अपने घर में पूरे फैमिली को यूज़ कराइए, एक मेंबर को यूज़ कराइए। आपका वो जूनियर जॉय हो सकता है, अपने बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट हो सकता है, आपकी बूढ़ी माँ बाप है उनको अडिलिपो दीजिए, अर्थोफिक्स दीजिए। ठीक है, इतने सारा आपको नैनो कुरकुमिन दीजिए ना, पिलाइए ना। किसके लिए कमा रहे हैं सर? फैमिली के लिए कमा रहे हैं। तो डेली डस्ट इतना अच्छा मौका डेजो आपको भर भर के, झोली भर भर के प्रोडक्ट दे रहा है, उसको कंज्यूम कीजिए और अपनी टीम में कंज्यूम कराइए। सभी लोग ऑफर को परचेज करें, उसका एंजॉय कीजिए। कंपनी आपके लिए दी है, आपके परिवार के लिए दी है। रिटेल कर सकते हो, रिटेल कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन अपने फैमिली का सोच को बड़ा कीजिए। तो आई होप आप लोग थाईलैंड ट्रिप के लिए जी जान लगा देंगे। अगर जी जान लगाएंगे तो येस कमेंट कीजिए, येस सर मैं थाईलैंड ट्रिप अचीव करूंगा, ऑफर को ग्रैब करूंगा। ये कमेंट करके मुझे दीजिए। द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम आपके साथ में है, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, पूरे अपलाइन आपके साथ में है। इसको ग्रैब कीजिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, ओवर टू आवर होस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रतन सर। इतना अच्छा जानकारी, एकदम सरल, मतलब लगभग जितना भी 97 पार्टिसिपेंट है, मतलब सबको समझ में आ गया होगा ऑफर और थाईलैंड ट्रिप कैसे अचीव किया जाए। थैंक यू सो मच। तो जितने भी मतलब पार्टिसिपेंट है, मतलब चैट बॉक्स में सबको रतन सर के लिए थैंक यू लिखे। रतन सर का बात से ख्याल आता है, मतलब आज के दिन ऐसा काम करो अगला साल सुख से बीते, आज के दिन ऐसा काम करो अगला साल सुख से बीते, जवानी में ऐसा काम करो कि बुढ़ापा ठीक से बीते, जवानी में ऐसा काम करो कि बुढ़ापा ठीक से बीते, और जीवन में ऐसा नेक काम करो कि मरकर भी सुख से बीते। राइट। मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ ही जिंदगी में एक बार मिलती है, और ये माहौल का या टीम वर्क का या एक दूसरे से मिलन का ही बिजनेस है, और धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं सब। सो अब मैं जो नेक्स्ट पार्टी